जमीन लेके आ रहा है, सबको सस्ता जमीन देके लालच देके सबसे पैसा लेते हैं। अब पैसा लेके बाप आया तो बेटा गुल, बेटा आया तो बाप गुल। पढ़ रहा है बराबर, ड्रोन डिस्टर्ब में डाल दिया है, नेट चला रहा है बराबर, नेट चला रहा है, नेट पे पूरा मैसेज सब पढ़ रहा है। सर ये इससे पहले भी 2 साल फंसा था। इससे पहले भी जब इसने घर लिया था 50,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, 1.5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, और इसके बाद ये सब गांव में जाकर बैठ गया। मेरा 2,60,000 लिया है, वो 4 साल से लेके बैठा है। मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे बोलते बोलते इतना टाइम तक हो गया। उसका लड़का आया था इधर तो बोला कल या परसों से काम चालू करूँगा, फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर से गायब हो गया। 3 साल से ऊपर ये भी डरी हुई कि मैं आज इतना दे दी, कल उतना दे दी, मतलब 1,60,000 तक तो दे दी, लेकिन एक डर हो जाता है अंदर कि मैंने इतना पैसा दिया, अब मुझे अभी तक मिला नहीं। लेकिन बाद में बोलेगे पैसा दे दो, पैसा दे दो। मतलब ठीक है, तो मेरा लोन पास हुआ, मैंने लोन पास किया, उसको 1,80,000 रुपये अभी तक दे चुका हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तूफान खबरें में। मैं हूं महजबिन शेख। आज हम वसई के वसई फाटा के आगे जो रिचर्ड कंपाउंड है वहां पहुंचे हैं और यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां एक बिल्डर है जिसका नाम सोहेल शाह है। उन्होंने यहां के रहवासियों से फ्रॉड किया है। तो यहाँ के रहवासी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम विस्तार में इनसे ही जानेंगे कि उन्होंने किस तरह का फ्रॉड किया है। हमारे साथ यहाँ पर है उमेश जी। क्या हुआ है कि हम लोग को पहले बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, इतना पैसे दे दीजिए, मैं आपको रेडी करके जगह दे देता हूँ। ये पहला नंबर का गाला पे मेरा है। ये आज से नहीं, 2-3 साल पहले से ही चल रहा था, लेकिन बाद में बोले कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। मतलब ठीक है, तो मेरा लोन पास हुआ, मैंने लोन पास किया, उसको 1,80,000 रुपये अभी तक दे चुका हूँ। और वो भाई साहब पूरा पेमेंट लेके बोलता है कल से काम शुरू करने वाला हूँ, कल से काम शुरू करने वाला हूँ। इसके बाद वो गायब हो गया, इसके बाद मिला ही नहीं। इसके बाद उसका बाप बोला, फ़ोन किया था शायद गौतम के पास, तो वो बोला कि मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ, तो मैं आके समझ लूँगा क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन वो भी बीच में एक्सीडेंट, कोई हादसा हुआ, क्या हुआ हमको पूरी जानकारी है नहीं, तो वो बेचारा एक्सपायर हो गया। तो ये है नहीं, वो एक्सपायर हो गया। तो अभी इस जगह के लिए हम लोग क्या करें? कुछ हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा कि ये जगह मेरा है नहीं है। मेरे पास पूरी डिटेल है कि मेरे पास मैंने पैसा कैसे दिया हूँ, कब दिया हूँ, उसके पास रिकॉर्डिंग भी है कि मैंने उससे क्या बात किया हूँ, कि कितने कब बना के दे रहा है, तो कल बना के दे रहा हूँ। डेट वाइज है कि कल बना के देता हूँ, आज ये टाइल्स देख लो, आज ये मेरा ये देख लो, आज ये डिटेल भेज रहा हूँ, ऐसा करके उसने भेजा है। और बाकी इन लोग ने क्या दिया है अब इनसे ही पूछ लीजिए। ये लड़की है, इधर आओ, ये लड़की है, इसने कम से कम 3 साल से ऊपर हो गए। 1,60 दी है क्योंकि स्लो पेमेंट था, पहले ही बोला था, मैं ही लेके आया था इसको। ये भी बोला था इसको कि 50,000 दे के उसने बोला था कि ठीक है 50,000 दे दो, आपको रहने के लिए घर दे देता हूँ फ़िलहाल, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि इसको जहाँ बना के देना होगा अपन बना के देंगे। तो पहले बोला था ये घर देंगे, इसके बाद वो खुद बना के खुद रहने लगा, इसका बोलता वो देंगे। ठीक है, आज कल करते हुए इसको आज 3 साल से ऊपर हो गए। ये भी डरी हुई कि मैं आज इतना दे दी, कल उतना दे दी, मतलब 1,60,000 तक तो दे दी, लेकिन एक डर हो जाता है अंदर कि मैंने इतना पैसा दिया, अब मुझे अभी तक मिला नहीं, और क्या पता आगे और दूँ, फंसते जाऊँ। तो अभी तक उसने बना के दिया नहीं है। प्लस अब ये तीसरी है, इनका भी कितना है अभी आप भी आके बोलो, आपका कितना पैसा है? मेरा 2,60,000 लिया है, वो 4 साल से लेके बैठा है। मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे बोलते बोलते इतना टाइम तक हो गया। उसका लड़का आया था इधर तो बोला कल या परसों से काम चालू करूँगा, फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर से गायब हो गया। उसके बाद ना फ़ोन उठा रहा है, ना कोई मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। फ़ोन लगा के रखा, वो उसको नंबर पता नहीं बंद करके रखा है, फिर सिम चेंज कर दिया, नहीं उठा रहे। व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर रहे हैं, उसको ब्लॉक करके रखा है। और फिर से बोल रहे हैं अभी इतना सारा पैसा लेने के बाद लेके भाग गया, पता नहीं क्या करेगा वो। और रूम, इसको इधर रूम देने को बोला था, अभी उसी रूम पे 2-4 लोग और आ रहे हैं। अभी पता नहीं रूम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ पे लेके भाग गया। अब ये इनका बाकी साथ में ऐसे ही मैं भी पर्सनल लोन लेकर के ही उसको पैसा दिया है। वो ये आज दे रहा हूँ, कल दिया हूँ, पैसा गूगल पे है, लिया, व्हाट्सअप चैट पे आया, फिर गायब हो गया।
हो ही तो जाता। आपके पास क्या प्रूफ था कि वो यहाँ का बिल्डर है, वो फ्रॉड भी हो सकता था, तो आपने किस भरोसे उनको पैसे दिए? वो यही वो के सब लिए मैं हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसको एक और रूम है, इसके ये गली के पीछे एक और रूम है इसका, तो वो भी मैं ही दिलाया हूँ, इसी से दिलाया हूँ। अच्छा। लेकिन अभी किसको मालूम कि कल क्या होने वाला है, अभी आपको मालूम नहीं, अभी आपको मालूम नहीं कि अभी मैं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे क्या होने वाला हूँ, किसी को मालूम नहीं है। तो अभी तक तो सही था कि ठीक है बेचारा, ये इससे पहले भी 2 साल फंसा था, इससे पहले भी जब इसने घर लिया था 50,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, 1.5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, और इसके बाद ये सब गांव में जाकर बैठ गए। आने के बाद इन लोगों को घर बना के दिया है कि नहीं मैं थोड़ा फंस गया था, कुछ मैटर हो गया था गांव में, ऐसा वैसा करके आने के बाद इसको दिया। तो मतलब ठीक है, चलो एक बार धोखा दिया, दोबारा थोड़ी देगा। फिर ये लड़की बोली कि मुझे भी घर लेना है। टाइम से ना पैसा लेके रखे हैं, 3 साल हो गया, अभी तक रूम भी नहीं दिए। ये दिखाए थे लेकिन अभी तक नहीं दिया। मेरे पास भी रिकॉर्ड वगैरह है कि मैंने कब कब पैसा कितना कितना दिया है, लेकिन पता नहीं अभी कब देंगे। बोला था मुझे भी कि 20 तारीख को मैं आऊँगा तो बना के दूंगा, इनका रेडी करूँगा तो मैं आपका भी कर दूंगा, लेकिन अभी तक मेरा भी कुछ अता पता नहीं है। तो अभी लगाएगा, अभी काम लगा रहा हूँ, बस आ जाओ, यहाँ आओ, मैं काम लगा रहा हूँ, पैसा डाल, पैसा दिया है, आया हूँ, उसका पता ही नहीं, वो गायब है व्हाट्सएप। तो जैसे कि इनको जो रूम यहाँ पर दिखाया था वो रूम वो खुद बना कर रह रहा था, उसके बाद एक रूम को उसने 4 लोगों को दिखाया। तो एक रूम 4 लोग कैसे ले सकते हैं? ऐसे ही वो फ्रॉड कर रहा था। तो आप भी बोलेंगे, आप कितने पैसे दिए? 180,000। रूम मेरे सामने बोला कि आंटी मैं आपको टाइल्स के भेजा, फिर बोला तो हम बोली भी कि साहिल तौर पर विश्वास मेरा नहीं है, तो नहीं आंटी विश्वास करो मैं बना के दूंगा। तो ये भी बोले कि ठीक है सामा बना के दूंगा। अभी भाग गया, अब मालूम नहीं है किधर भागा। तो 4 साल से वो इन लोगों से पैसे ले रहा था और पहले फ़ोन उठाता था और इन लोगों को पैसे के नाम पर ठगी कर गया। यहाँ के रहवासी हैं और ये है जो गीता नगर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना फ्लैट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो सोहेल शाह ने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया। तो कोई नहीं है, ना पापा है ना भाई है, उसका तो कोई भी चीज़ नहीं। हाँ, मेरे पापा की डेथ हो गई है और मेरा भाई है तो वो हैंडीकैप है। मैं ही जॉब करती हूँ और मैं ही ये जॉब से ही मतलब पैसे निकाल के अपना परिवार उसी से चलाती हूँ। मैं खुद काम करती हूँ, पूरा घर को संभालती हूँ और अपने ही सेविंग से मैंने घर लिया था, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता ही नहीं है। 4 साल हो गया ऐसे ही लटका के रखा है, आज दूंगा कल दूंगा। तो आप जैसे कि ये सारी जगह देख सकते हैं जो अभी तक बंजर है, और ये जगह पे उसने आपको बोला था ना बना के देगा। हाँ। ये जगह पे उसने 2-4 लोगों के ऐसे ही बोला है कि ये जगह पे घर बना के दूंगा, लेकिन पैसे लेकर फरार हो गया। किसी से 1,80,000 लिए हैं, किसी से 1,60,000, तो किसी से 2,60,000 रुपये। ऐसे अलग अलग लोगों से अलग अलग रकम लेकर सोहेल शाह यहाँ से फरार हो चुका है। बस ठीक है, आप लोग हट जाइए। प्रीति यादव। ठीक है, तो आप प्ले नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आपका नाम बताइए। प्रीति यादव। तो आपने कितने पैसे दिए थे उनको? 1,60,000। मुझे ये घर दिखा के उन्होंने मेरे से पैसे लिए कि मैं तुमको ये घर बना के दूंगा, लेकिन ये घर में वो खुद ही शिफ्ट हो गए। अभी मुझे दूसरी जगह बोल रहे देंगे, अभी पता जब आपसे पैसे लिए तब ये घर नहीं बना हुआ था? नहीं बना हुआ था, अभी बन गया है। ओके, तो उन्होंने सोहेल शाह ने इनसे पैसे लिए थे ये घर बना के देने की बात की थी, लेकिन ये घर बना के वो खुद इसमें रह रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे घर की हालत, और उनके खुद का घर कितना अच्छे से बना हुआ है आप देख सकते हैं इस घर में। और कुछ दिनों तक वो यहाँ पर रह रहे थे। फिर प्रीति यादव को उन्होंने कहा कि वो उनको दूसरा बाजू वाला घर देंगे, और लेकिन वो घर अभी तक नहीं बना है। कुछ दिन तक यहाँ रहने के बाद सोहेल शाह यहाँ से फरार हो चुका है और उनका वो घर बंद पड़ा है। हमारे साथ यहाँ के रहवासी मौजूद है जिन्होंने सोहेल शाह को पैसे दिए थे। हम अभी विनोद जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनसे सोहेल शाह ने कितने रुपए लिए हैं और किस तरह का झूठ बोला है उनसे। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। आपसे कितने पैसे सोहेल शाह ने लिए थे? 4 लाख रुपये। तो क्या के लिए थे? डिटेल में हमको बताइए।
मैं आपको 11/40 का गाला दे रहा हूँ और ये अपना पहले 70,000 लिए, फिर बाद में लॉकडाउन में गांव में थे, फिर ऑनलाइन पेमेंट उनको किया मैं यहाँ से पूरा, उनका 1.5 लाख रुपया हो गया। फिर यहाँ पे आके 2 लाख रुपया लिए, फिर 10,000 लिए, बकरा 40,000 रुपये लेके गए। अब अभी फिर यहाँ से बोले लड़का आ रहा है बना के देगा, फिर ये जो गाला मेरे लिए बनाए थे इसका पूरा खर्चा मैं खुद दिया हूँ ये गाले का। तो वो गाले में अभी कौन रह रहा है? गाला मैंने नहीं था, किसी और को बेच दिए, बोले मेरे तो उनको जो गाला बेचा है तो उसका पेपर उनके पास होएगा पेपर। वो पेपर किसके नाम पे है? वो उनके नाम पे। अभी ये गाला उनके नाम पे है? हाँ, ये गाला पूरा खर्चा मैं दिया, दरवाजे का, खिड़की का, विंडो का, ईंट का, लेबर चार्ज से पूरा मैंने दिया। लेकिन मेरे बोले कि मेरा अब्बा बीमार है, मैं गांव जाके आता हूँ। उतने गांव जाने में कब इसको बेचे मुझे मालूम नहीं। जब जिस दिन मैं आया कि देखा इनके मतलब यहाँ किसी को बेच चुके, तब जब एक मेरा दिमाग फनका, फिर इनको मैं फ़ोन लगाया, बोलते मैं अभी आके बना के दे रहा हूँ। फिर उनका लड़का आया 27 तारीख को, बोलता है अंकल मैं आ गया हूँ, मेरा चिंचोटी में ज़मीन बिक रहा है 14 लाख रुपया, जिसका पैसा लिया सबको बना के मैं दे रहा हूँ। 14 तारीख को बोला कि आपको 30 तारीख को ताबा दे दूंगा। फिर बोलता है 3 तारीख को, बोला मैं तुमको 5 तारीख दिया। 5 तारीख को आया तो मालूम पड़ा कि मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग गए। फिर 5 तारीख को इसके अंदर ताला मैंने मारा। अच्छा, ये जो रूम था ये खुला था? नहीं, ताला मैंने मारा। अच्छा हाँ, तो आपने उनको भेज के आपने ये रूम ताला मारा है? हाँ, उनको निकाल उनको ताला मार दिया। अच्छा। जब आप आएंगे मेरा बना के दो, अपना चाबी ले लो। अभी मेरे बच्चों खून पसीने कमाई, देखो ये गाला है पूरा, ये देखो मारेंगे क्या, यहाँ से लेके ये पूरा मेरा है, अभी किसी और को बेच दिए हो। ये घर का पेपर है, ये घर का पेपर है, देखिए ये घर का पेपर है। तो जैसे कि यहाँ के लोगों से पता चला किसी और के पैसे लेके वो किसी और को रूम यहाँ पर बेच देता था, और इन लोगों को वैलिड प्रूफ भी दिया है, पेपर भी बनाया है। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने फ्रॉड किया है इन लोगों के साथ। तो कितने पैसे, कितने रुपए लिए? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपने इकट्ठे दिए थे कि? इनका अपना 1,35,000 ऑनलाइन पेमेंट है और बाकी सब कैश दिए। तो वो सारे चीज़ों का प्रूफ है आपके पास? सिग्नेचर है सब जो पैसा जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उसका है, बैंक अपना है। बाकी देखिए 2 लाख रुपये में जब कैश दिया था, ये उनका सिग्नेचर है। तो इतने सालों से सर, जैसे कि आपका 4 साल हो गया, आपका 2 साल, तो आप लोग ने कंप्लेंट क्यों नहीं किया जब आपके पास वैलिड? जब भी सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं अभी थोड़ा फंसा हूँ, मैं अगले महीने आता हूँ, 1.5 महीने बाद आता हूँ, 2 महीने बाद आता हूँ, थोड़ा फंस गया हूँ, मेरे घर में कोई बीमारी है या कुछ हो गया है, तो उस बीच में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो थोड़ा मदद सामने वाला भी सोचता है कि चलो आज नहीं तो कल सही। काम चालू किया, ईट मंगाया, ईट वाले पैसा दो, ईट वाले पैसा दिया, सफरे का पैसा दिया, दरवाजे का पैसा, ये सफरे जो लगाया दरवाजा सब ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ। जो दरवाजा कुछ लगाया सब मैं ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ उसका। हाँ, बाद में जो लेबर का उसने क्या किया, अपना लेबर नहीं दिया, इसलिए उसको अपना ताला मार दिया। वो बोलता तुम मुझे पैसा दो। बोला मैं ऑलरेडी उसको पूरा पैसा दे चुका हूँ, भाई तुमको पैसा क्यों दूँ, तुम्हारा लुकआउट है। ये निकल गया गाँव में, मेरा अब्बू बीमार है, फिर लड़का भी निकल गया गाँव में। अब लड़का वहाँ से आया, 14 लाख का ज़मीन बेचा, कुछ 2 लाख रुपये इनसे ऐसा करके 21 लाख रुपये लेके फरार हो गया। अभी आगे जाके सऊदी में बैठा है। बाप कंफर्म नहीं है कि वो सऊदी में है या गांव में है या दिल्ली में है। जब भी हमारे पास फ़ोन किया था, ये गौतम करके है, उसका फ़ोन किया मुल्ला जी ने, उनके पिता यूनुस शाह, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, देखिए सबकी रिकॉर्डिंग सबके पास है, जिससे जैसे बात किया है कि मैं कब दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पूरा डिटेल है सबके पास। लेकिन एक भी करेक्ट नहीं है। मैसेज पढ़ रहा है बराबर, डोंट डिस्टर्ब में डाल दिया है, नेट चला रहा है बराबर, नेट चला रहा है, नेट पे पूरा मैसेज पढ़ रहा है। ये उनके डैडी के साथ आपकी? हाँ, चलो अब आ जाओ। तो अभी आप लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो चुका है, तो आप लोग अभी कंप्लेंट करेंगे या नहीं सर? हमको करना है, हमें कंप्लेंट करना है कि अभी कम से कम देखिए हम इसमें क्या हो गया है कि अब इसने हमको किस चीज़ में गिनती करके रखा है कि हम लोग होशियार है, ये लोग एड़े लोग हैं, कि अभी इन लोगों को कुछ भी करके मैं निकल गया, आने के बाद देखेंगे, 2-4 साल के बाद देखेंगे। तो इनके भरोसे का फ़ायदा उठाया उसने? हाँ, तो हमारे भरोसे का फ़ायदा उठाया ना उसने। अगर हमारे भरोसे का फ़ायदा नहीं उठाया होता तो आज हमारा काम करके दिया होता। हम उसको पेमेंट कर रहे थे, ये तो है नहीं कि पेमेंट नहीं दे रहे हैं। पेमेंट भी उसको मैं 10-15 दिन के 10-15 दिन 26-27 को आया है, 26-27 से लेके मान लो 4 तारीख तक मैंने उसको फुल पेमेंट कर दिया कि भाई इतना ले लो। प्लस इसने भी बोला कि नहीं साथ में कर देते हैं, वो दोनों गाले के लिए बोला कि एक गाला तुम्हारा है, एक गौतम सिंह को दे देता हूँ बना के,
सेम टाइम रेडी करके देता हूँ। इसके बाद मैं 30 तारीख को लगाऊंगा, 30 तारीख को नहीं 1 तारीख को लगाऊंगा, 1 तारीख को नहीं 3 तारीख को लगाऊंगा, 3 तारीख को नहीं 4 तारीख को लगाऊंगा। 4 तारीख को ये लड़का इधर आकर दिन भर बैठा है। तो उनके डैडी का मर्डर कब हुआ? ये 19 तारीख को हुआ है, 18 या 19 को, 18 की रात को हुआ है। तो हाँ वही 18। जब सोहेल शाह फ्रॉड कर रहे थे, इन लोगों को पता चला कि जब उन्होंने इन लोगों के नंबर को ब्लॉक करके रखा है, तो उनके जो पिताजी है यूनुस शाह, यहाँ के रहवासियों ने उनसे संपर्क किया और उनसे बातचीत हुई। तो यूनुस शाह का कहना था कि वो यहाँ आके इन लोगों की समस्याओं का हल निकालेंगे और इन लोगों के पैसे वापस करेंगे। पर अब इन लोगों को पता चला है कि 18 दिसंबर को उनका मर्डर हो चुका है। मर्डर हुआ है सर उनका? हाँ। कुछ डिटेल आपको पता है उनके मर्डर? डिटेल देखिए, नहीं न्यूज़ है, मैं न्यूज़ दिखा सकता हूँ, फोटो दिखा सकता हूँ। तो उनके जो पिताजी है, सोहेल शाह के पिताजी यूनुस शाह का मर्डर हुआ, ऐसी जानकारी इनको न्यूज़ के द्वारा मिली है। एनटी टीवी न्यूज़, एनटी टीवी न्यूज़ का है। देखिए पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये है। ओके। सोहेल शाह के फ्रॉड के बाद इन लोगों को उनके पिताजी यूनुस शाह से उम्मीद मिली थी, क्योंकि इन लोगों ने उनके पिताजी से बात की थी और उन्होंने इनको विश्वास दिलाया था कि वो यहाँ आएंगे। तब वो अपने गांव में थे। यूनुस शाह यहाँ पर आके इन लोगों की समस्याओं का हल निकाल कर इन लोगों को इनके पैसे वापस देने वाले थे। लेकिन 18 तारीख को उनका मर्डर हो चुका है और उसके बाद ना यूनुस शाह से और सोहेल शाह से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ के रहवासियों ने अब ये फैसला किया कि ये लोग उनके नाम पे कंप्लेंट करेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी अपील है तूफान खबरें के माध्यम से कि इन लोगों की कंप्लेंट को जल्द से जल्द इन लोगों पे ध्यान दें और यहाँ के रहवासियों का जल्द से जल्द यहाँ इन लोगों की समस्या का हल ढूंढ रहा है। वो अलग से पैसा ले रहा है, उसी ज़मीन का बाप ग्राहक लेके आ रहा है, वो अलग से ज़मीन लेके आ रहा है, सबको सस्ता ज़मीन देके लालच देके सबसे पैसा लेते हैं। अब पैसा लेके बाप आया तो बेटा गुल, बेटा आया तो बाप गुल। अब इन लोग क्या हमेशा यही नाटक करते गए, दुनिया को भागा के खींचते गए। मेरा बाबा बीमार है, ज़रा वो वहाँ उनको देखने के लिए मांगता है, तो बेटा आता है तो बाप निकल जाता है, बाप आता है तो बेटा निकल जाता है। ऐसा करके आदमी को फंसा के इन्होंने पूरा 4 साल निकाल लिए और हमारे पैसे का पूरा इन्होंने स्टेज किया, मेहनत की कमाई का, और हमको इंसाफ मिले। यहाँ के जो रहवासी है इनके पास सोहेल शाह के सारे डिटेल है, जो भी इन्होंने उनको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं अपने बैंक अकाउंट से, उसके भी डिटेल इन लोगों के पास है। और व्हाट्सएप के चैट्स है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सोहेल शाह से जितनी भी इन लोगों ने बात की है, बातचीत हुई है व्हाट्सएप के थ्रू से, कॉल के थ्रू से, उनके सारे प्रूफ, वैलिड प्रूफ यहाँ के रहवासियों के पास है। तो इससे साफ साफ नज़र आता है कि इन लोगों के साथ फ्रॉड उसने किया। कई दिनों तक इन लोगों को वो झूठ बोलता रहा कि कुछ उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और इन लोगों का डेट आगे बढ़ाते रहा कि दे दूंगा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। कुछ दिनों तक फ़ोन में बातचीत करने के बाद उसने इन लोगों को ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद उसने नंबर चेंज कर दिया। नंबर चेंज करने के बाद अब वो फ़रार हो चुका है। ऐसे ही बहुत तरह के ठग आपके साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं पर ध्यान दें और खुद को ऐसे लोगों से बचा के रखें। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान खबरें। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest